हमको आप लोग दिल्ली या मुंबई वाले किसी नेटवर्क के लोग मत समझिएगा। हम जो चैनल बना रहे हैं उसमें जो प्रेरणाएं हैं हमारे पास, वो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश से, या शरद जोशी, या राजेंद्र माथुर, या बाल कवि बैरागी, ऐसी शख्सियतों से प्रेरित है जिसमें भवानी भाई के शब्दों में कहूँ तो सिर्फ एक पंक्ति है जिसके लिए हम पत्रकारिता में हैं और करना चाहते हैं। वो ये है कि मेरे कुछ करने से अगर एक मन भी खिला तो मुझे कितना मिला। यही एनडीटीवी का उद्घोष वाक्य रहेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही। मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ी क्रांति से एक कदम दूर हैं अभी भी। आप महिला समानता की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे, लोग किसान के रूप में आपको जानते हैं। इसके पीछे आपने बहुत सोच करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये एक बड़ी पहचान बन गई है महिला सशक्तिकरण की जो बात है। मेरा कहना यह है कि महिलाओं के नज़रिए से नीति निर्माण, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब देखने का वक्त नहीं आ गया है क्या? या हम उनको पैट्रोनाइज करेंगे कि आप हमारे बराबर हो जाओ, या हम नारी प्रधान समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या आप हर चीज़ को महिला के दृष्टिकोण से देखते हैं? आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और मैंने बताया कि मैं आज से नहीं कर रहा। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी जितनी सामर्थ्य थी, मैं गरीब बेटियों की शादी किया करता था अपने मित्रों के साथ मिलकर। यहाँ कई पत्रकार मित्र ऐसे बैठे होंगे जो उन शादियों में गए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। हम कुछ मित्र इकट्ठे होते थे, पैसे इकट्ठे करते थे और केवल शादी के कारण लोग बेटी को जन्म ना लेने दें, कोख को कत्ल खाना बना दें। ये सच्चाई है। हम सभ्य समाज में बैठे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो क्यों अनबैलेंस हुआ? इसलिए कि बेटी को बोझ समझ के जब ऐसे साधन आ गए कि जिनके कारण पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था, दर्द का विषय था कि ये क्यों होता है। एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी दो ही पैदा होते हैं, तो बेटी को बेटे के बराबर दर्जा क्यों नहीं मिलता? उस तकलीफ में से एक के बाद एक योजना निकलती गई और एक जुनून मेरे मन में पैदा हुआ। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें दो, दूसरे गांव जाए तो साइकिल। मैंने बेटी को इसलिए दी कि दूसरे गांव पढ़ने जाए, नहीं तो माँ बाप पढ़ाते नहीं थे गांव में कि कहाँ जाएगी पैदल, छोड़ दो, 8वीं तक पढ़ ली, 5वीं तक पढ़ ली, ठीक है। गाँव की बेटी योजना बनाई, प्रतिभा किरण योजना बनाई, शादी की योजना बनाई। फिर मैंने उस बेबस बहन को भी देखा था जो मजदूरी करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। और बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत पे लेके जाती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मन में ये कसक उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को कम से कम महीना भर आराम करने का मौका तो मिल जाए, ये दूध तो पिला ले अपने बच्चे को ठीक से। वो भी नसीब नहीं होता था। तब हमने बनाई थी कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे। एक के बाद एक योजना बनती चली गई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा और आगे भी मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, तकलीफ देह सच्चाई है कि नारी और पुरुष की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता आज भी नहीं है। कई चीजें महिलाएं भुगतती है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ये मेरा मिशन है। बिल्कुल।